नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाघ की गुफाएं डैश जिले में स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। डैश मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान डैश में प्रारंभ किया गया था, तो 2006 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय न्यूज़प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। डैश मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन उमरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के एक चर्च से प्रेरित होकर एक स्कॉटिश राजनयिक ने सीहोर में चर्च बनवाया था, तो यह कब बना था, तो ये हमारा बना था 1838 में। अगला प्रश्न है, रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर है, ये भोजपुर में है। जोगिया चट्टान चार मूर्ति डैश में स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, भोपाल में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए, ताजुल मस्जिद। वर्ष 1977-78 के दौरान निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कैलाश चंद्र जोशी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर है कौन सी है, तो इसका नाम है नर्मदा नदी। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इनको प्लीज़ ध्यान से देखना। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका स्वसर पाठ है, कौन सा है, भर्तृहरि लोक गाथा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था, विक्रमादित्य। ग्वालियर से भट्टोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, गुड़िया शिल्प, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयाना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं, सांची में। अगला है, भील जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है, अटेर। मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ पर है, ये हमारा है बूदनी में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भोले बाबा चाहेंगे तो मैं जल्दी आऊँगी, प्लान कैंसिल हो जाता है बार बार। चलो, बुलावा लिखा होगा, ज़रूर आऊँगी घूमने। उज्जैन और ओंकारेश्वर 2 ये यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उज्जैन और ओंकारेश्वर। अगला है, संगमरमर की चट्टानें डैश शहर के समीप पाई जाती है, तो जबलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेवा कुंड मांडू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, तो मंडला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्राय फरवरी माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। राहेली का सूर्य मंदिर सागर में स्थित है। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में है। दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है, तो महाभारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32वीं बावरी जो एक जल निकाय है, वो हमारा चंदेरी में है। निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो पंचमढ़ी इसका सही आंसर है। और मुझे बहुत दुख है कि मेरी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई है, वरना मैं यहाँ घूमने जाती 8 दिन के लिए, घूमने भी और मतलब ट्रेनिंग भी हो जाती, बट मैं जा नहीं पाई। अगला है, निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं है, कीर्ति आज़ाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब मध्य प्रदेश से हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन उपवन स्थित है, तो इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस जिले में मादा रॉक कट गुफाएं स्थित है, सिंगरौली इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है होशंगाबाद। डैश देवास में स्थित है। मुद्रण प्रेस हमारी जो है वो देवास में स्थित है। उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है, तो नर्मदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है, तो
वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरला ग्रेवाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक अलाकमती रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर। अगला है हमारा बगदरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। मध्य प्रदेश में एल्कोलाइट कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा नीमच में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि डैश में स्थित है? जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती के बारे में होप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, बट पढ़ना ज़रूर, काफ़ी इंस्पायरिंग इनका जो है मतलब व्यक्तित्व रहा है, तो ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद है हमारा दिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर डैश नदी के किनारे स्थित है? तो बुधनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी कहाँ पर है? ये हमारा है बैतूल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया है? विक्रम पुरस्कार दिया गया है। भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन डैश द्वारा बनाया गया था? तो ये नवाब सुल्तान जहान बेगम द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मंदसौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। वन ऑफ माय फेवरेट पीएम, मतलब बहुत सारे पीएम रहे हैं इंडिया में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मेरे फेवरेट पीएम थे। बाकी आपके फेवरेट पीएम कौन है या कौन रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है, 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो ग्यासपुर इसका सही उत्तर है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप दिल्ली विजिट करते हैं या दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली विजिट होता है आप लोगों का, तो त्रिमूर्ति भवन के पास पीएम म्यूज़ियम बना है, नया ही बना है। तो वहाँ पे हमारे इंडिया के जितने भी पीएम रहे हैं पूरी उनकी हिस्ट्री है और मतलब बहुत अच्छा है, घूमने लायक है, काफ़ी कुछ सीखने लायक है। तो वहाँ ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सस्ता टिकट है उधर का और काफ़ी सारी उधर एक्टिविटीज़ भी हैं करने के लिए, तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में अगर कोई नई जगह घूम रहे हैं तो डेफिनेटली उधर जा सकते हैं। अगला है, 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो ग्यासपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपिलधारा झरना कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे है छतरपुर में। एक छतरपुर दिल्ली में भी है और कहीं भी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो परमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियाँ के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? तो आगर मालवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा एक डैश संगीतकार थे? तो ये ध्रुपद संगीतकार थे। डैश की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की लगी है, लेकिन बिहार की नहीं लगी हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ शिखर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च डैश शहर में स्थित है? इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहला वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में शुरू किया गया था। किस सम्राट के लिए यह कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? अकबर। मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विजय सतब्रह्म विजय स्तंभ डैश में स्थित है? तो सोंधनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना था, पता है ना सबको, है ना। होशंगाबाद जिले किस संभाग का हिस्सा है? तो ये नर्मदापुरम का हिस्सा है। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? दतिया, ये पूछा जाता है। पेहसारी बांध डैश में स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो सिंघोनिया इसका सही उत्तर है। सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए।
सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा है मुरैना में। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक आनंद नागरी मंडू किस जिले में है? धार जिले में है। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो गोंड राजवंश से संबंधित है। इंदौर डैश नदियों की बैठक में है? इंदौर खान और सरस्वती नदियों की बैठक में है। गांधी सागर अभयारण्य डैश के जिलों में स्थित है? तो ये मंदसौर और नीमच का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? तो आगर मालवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये हमारा है अमरकंटक में। उदयगिरि की गुफाएं विदिशा में हैं। मध्य प्रदेश में मैगजीन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? भालाघाट एवं छिंदवाड़ा। प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है? मांडू। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो ये अगर मालवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी ये क्वेश्चन हमारा आया भी था, है ना? एक सेकेंड, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेट मी चेक। ये यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और के नेक्स्ट है हमारा, विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित करवाया था? महाराज युवराज देव जी ने। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोकप्रिय कलिका माता का मंदिर स्थित है? रतलाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हनुवंतिया टापू। छिंदवाड़ा में पातालकोट डैश जनजातियों का निवास स्थान है? तो गोंड और भरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह डैश जिले का हिस्सा था? तो झबुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक झबुआ हरियाणा में भी है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है? ओंकेश्वर द्वीप पर है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता? विधान भवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीहोर नदी डैश के संगम पर स्थित है? सिवान और लतिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की? महाराजा छत्रसाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? तो हिंडोला महल जो है मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग डैश द्वारा निर्मित किया गया था? भदौरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता? बाकी 3 ने जीता है, लेकिन वल्लभ भवन भोपाल ने नहीं जीता। मध्य प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जगह सिद्धनाथ 12 द्वारी मंदिर स्थित है? तो ये हमारा ओमकारेश्वर में। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना डैश राज्य के हिस्सा बन गया? मध्य भारत का। अलीराजपुर डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है? रतलाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदौर डिवीजन में कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब शुरू हुआ था? तो जुलाई 2005 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक। और रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे। तवा जलाशय डैश के निकट स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य। शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट गाह है? तो ये मुगल। मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? तो ये सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा है छतरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है? तो मकरई किला इसका सही उत्तर हो जाएगा। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल है? तो 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की संस्थापना की थी? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि जो तानसेन की जो समाधि भी वही है, वहीं के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एच हिदायतुल्ला। विदिशा में उदयगिरि में कितनी गुफाएं हैं?
20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। इसका नाम है आपका पेंच। विजय राघवगढ़ किला डैश में है, तो ये हमारा है कटनी में। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है दमोह में। राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है, तो मालनपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है, तो शिप्रा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था, सबको पता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। मालवा उत्सव 2017 डैश में आयोजित किया गया था, तो इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, हैदर अली ने। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय डैश में स्थित है, महेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उजर के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है, तो भिलाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर डैश के राज्य का हिस्सा बन गया, तो मध्य भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1969 में, 69 आई थिंक, हाँ 69 ठीक बोल रही हूँ मैं। आगे है, प्राचीन शहर उज्जैन डैश नदी के शिप्रा नदी के किनारे है। वो एक गाना है ना, महाराज उज्जैन ने खंबा, बहुत अच्छा सॉन्ग है, महारानी शिप्रा जी ने खंबा, है ना, तो वो उज्जैन जो हमारे महाकालेश्वर जी का मंदिर है, इस जो उज्जैन है शिप्रा की नदी के तट पर स्थित है, हमारा मंदिर भी वहीं है। निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए, नरेंद्र हिरवानी। उसके बाद है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता, बाकी नहीं जीता है, एक ने नहीं जीता है, वल्लभ भवन भोपाल, रिपीटेड क्वेश्चन है। गढ़कालिका की पूजा किसने की, कालिदास ने। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सिंधी और सिंगरौली, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था, 1994। झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर डैश में स्थित है, पेटलावाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको एमपी के जीके पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी सारे नए नए नाम सामने आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी पता चल रही है नई। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, जो कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का क्या नाम था, भील। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, मालवा है, बघेलखंड है, महाकौशल है, बट छोटा नागपुर नहीं है। कोहिरा बांध डैश में स्थित है, कहाँ पर है, कैमूर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है, तो विदिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाण सागर बांध डैश नदी पर निर्मित है, तो सोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है, नरसिंहगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटनी में झंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है, चट्टान गुफा चित्रकारी के लिए। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने। सीटेट में भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं है, बाकी के तीनों हैं, आप लोग नाम पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा है उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन में। उस राजा का नाम बताइए जिसने सिरोह में जामा मस्जिद बनवाई थी, तो मुगीसुद्दीन शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है, तो सांची इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है, तो जैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ पर है, चंदेरी में है, ठीक है। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संख्या डैश पर स्थित है, तो भारत भवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, गोंडवाना भूमि जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम डैश में स्थापित किया गया था, तो 1965 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है? इंदौर के पास। इंदौर सबसे साफ़ सुथरा शहर है भारत का। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओंकारेश्वर। एक बात बताऊँ, चंडीगढ़ भी बहुत साफ़ सुथरा है, 3rd नंबर पे है। चंडीगढ़ में कई बार जाती हूँ, मतलब वहाँ का रेलवे स्टेशन भी, सड़कें, मतलब बहुत सुंदर है। और चंडीगढ़ वाला कोई कैंडिडेट वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। सच में चंडीगढ़ भी बहुत साफ़ सुथरा है। इंदौर कभी आने का मौका नहीं मिला है, कभी आए तो ज़रूर वहाँ भी देखेंगे, बट अभी तक मुझे चंडीगढ़ भी काफ़ी साफ़ सुथरा लगा है। और हमारे दिल्ली के तो क्या ही कहने। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा है भोपाल। अगर लेकिन राजस्थान की बात करें तो उदयपुर इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भोपाल है और राजस्थान में हमारा है उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों की नगरी बोलते हैं उसको। अब मैं अभी जुलाई में घूम कर भी आई हूँ उधर। शिवपुरी में करवाला क्या है? पर्यावरण पर्यटन केंद्र। उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। राहतगढ़ किला इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा डैश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। याद कर लो, पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भैया देख लेना थोड़े बहुत, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ डैश पर है, तो पीताम्बर इसका सही उत्तर हो जाएगा।